देखिए दोस्तों, ये बाथरूम में टाइल्स लगा हुआ था, ठीक है, सब पूरा बाथरूम। अब देखिए दोबारा निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराना बाथरूम है, ठीक है, नया है। देखिए अभी पेंट भी नहीं हुआ है, पीओपी अभी नया हुआ है। इसके अंदर कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप वीडियो में रुके रहोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कमी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए साबुत टाइल्स निकलेगा पूरा, ठीक है। देखिए ये धड़ाधड़ टाइल निकल रहा है, देखो, ठीक है। देखो अभी नया है ये, ठीक है, पुराना बाथरूम नहीं है। आप सोचोगे पुराना टाइल हो गया है तो इसलिए निकाला गया है कि नया पीओपी हुआ है, ठीक है। पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। छेनी थोड़ा नीचे रख के, नीचे गिरा दे छेनी थोड़ा। अब ये दीवार का निकल, ये भी, ये सब निकाल दिया है, ठीक है। सब निकाल दिया है, सब टाइल्स निकाल दिया है भाई। देखो इस तरीके से निकल रहा है ये टाइल, ये टूट जाएगा ये तो। इसको निकाल कर निकालो, नीचे का इसको निकाल। अगर कभी टाइल्स से निकलती हैं भाई साहब तो बचा बचा के निकालना है, बचा बचा के जरूर निकालना है, समझ रहे। नहीं तो चोट भी लग सकती है इस तरीके से, ठीक है। अगर कहीं अगर टाइल्स टूटती हैं तो ज़रूर ध्यान रखें कि एक आदमी से जल्दी से नहीं होगा, 2 आदमी ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो टाइल्स आसानी से निकल जाएगी, पैर में चोट नहीं लगेगी। नहीं तो क्या होता है कि पैरों में चोट लग जाती है, ठीक है। चोट इसमें इस तरीके से लगती है तो बहुत ज़्यादा तुरंत सीधा खून की धार लग जाती है, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर काम करते हो तो भाई से बचा के करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्यों टाइल्स निकल रहा है। सबसे पहले तो मिस्त्री ने गलती किया है इसके अंदर कि यहाँ पे है ना, ये प्लास्टर कच्चा कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर सही मात्रा में सीमेंट नहीं डाला है, ठीक है। सही मात्रा में सीमेंट नहीं डाला है। अगर सही मात्रा में सीमेंट डाला होता ना भाई साहब ये टाइल्स निकलती नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे ऐसे बाथरूम कम से कम 6 बाथरूम टूटा हुआ है, 6 बाथरूम का टाइल्स तोड़ दिया है। इसमें तो टाइल्स कम बज रहा है ये, ठीक है। और बाथरूम में पूरा डब बज रहा था क्योंकि अंदर से प्लास्टर की मजबूती नहीं थी। मिस्त्री ने सही से केमिकल लगा दिया, ठीक है, भर भर के, लेकिन जब बाद में लगा दिया और अंदर से प्लास्टर मजबूत नहीं था तो पकड़ सही से नहीं किया है, ठीक है। तो बाद में टाइल्सें सबसे ज़्यादा बजने लगी, ठीक है। ऐसे लग रहा था कि सारी गिर जाएंगी ये, ठीक है। ये सब टाइल्सें ये बज रही है, जितनी भी टाइल्सें हैं ये बज रही है, इसलिए निकाल दिया है। नहीं तो कोई बात नहीं, भाई साहब बिल्कुल नया टाइल्स, ये पूरा जितना भी टाइल्स लगा हुआ है पूरा नया ही टाइल्स लगा हुआ था। अभी 1.5 साल हुआ है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन मिस्त्री ने इस तरीके से लगा दिया है। अभी बनते ही बनते मकान का काम हो रहा था, ठीक है। जब मिस्त्री लगा के गया है और जब नज़र थोड़ी देखा है तो टाइल्सें अपने आप निकलती हैं भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है, कि कभी भी अगर बाथरूम के अंदर टाइल्स लगाना है या नहीं लगाना है तो नाप के प्लास्टर बनवाएं, अच्छी तरीके से सीमेंट डालें, तो उसके बाद फिर काम आपका सही होगा। अगर टाइल्स उसके बाद लगती है ना तो भाई सब मज़ा आ जाता है, ठीक है। ये वाली टाइल्स हटाओ यहाँ से भाई, भाई ये वाली टाइल्स हटाओ, हम लोगों को जाना है, वो वाली निकलवा दूँ, ठीक है। हाँ ये वाली टाइल्स निकालो, ठीक है। ये वाली है हटाओ यहाँ से, ये ना रख दो, पहले बाएँ रख दो, ठीक है। ये सब टाइल्स निकलेगा ये, ठीक है। अभी मैं आपको ये एक और बता रहा हूँ।
बाथरूम के अंदर भी टाइल्स टूटा था, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टर चालू है, प्लास्टर कर दिया, ये वाला दीवार का प्लास्टर कर दिया, ये सामने का प्लास्टर कर दिया है, ठीक है। अब इधर का रह गया ये, ठीक है, यहाँ पे रह गया है। इस बाथरूम का भी सारा टाइल्स टूटा हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ तक लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ तक लगा हुआ था, इसके ऊपर तक नहीं लगा था, लेकिन अब ऊपर तक लगाना है। तो इसका भी उसी तरीके से टाइल्स लगा हुआ था, पूरा बज रहा था, अपने आप निकल रहा था, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी कच्चा प्लास्टर कर दिया है, ठीक है, कच्चा प्लास्टर कर दिया है, ज़्यादा कच्चा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी टाइल्सें लगती हैं तो उसके हिसाब से नहीं है, ये छोटी टाइल्स के लिए सही था। अगर टाइल्स अगर 1x1.5 की होती या 1x2 की भी होती तब भी चल जाता, लेकिन अगर जब 2x4 की टाइल्सें लगती हैं तो उसके लिए बहुत मजबूत, कम से कम 4 से 5 इंच का प्लास्टर होना बहुत ज़रूरी है, और मिला के होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाई साहब, कभी अगर इस तरीके से आपके जीवन में काम आता है तो सही तरीक़ा से आपको प्लास्टर करना है, और अच्छे से प्लास्टर करना है, और साहुल फंटी में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर साहुल फंटी में अगर प्लास्टर होता है तो जब मिस्त्री जब टाइल्सें लगाता है तो उसके बाद सही तरीक़ा से टाइल्सें लगती हैं, क्योंकि टाइल्स के ऊपर बराबर मसाला आता है। और अगर प्लास्टर ऊपर नीचे हुआ और टाइल्सें ऊपर नीचे होंगी तो फिर उसके बाद मोटा आएगा, कहीं पतला आएगा। प्लास्टर के ऊपर जब टाइल्सें लगती हैं तो आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा सीमेंट नहीं आना चाहिए, है ना। तो उसके बाद सही तरीक़ा से टाइल्सें लगती हैं। अगर आपने प्लास्टर सही से नहीं किया, उसके अंदर आपने साहुल नहीं किया, फंटी में नहीं किया, फंटी में साहुल में सब करते हैं, लेकिन जो नियम होता है अगर उस तरीके से आपने काम नहीं किया ना, तो उसके बाद आप सही तरीक़ा से टाइल्स को नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन में कभी अगर प्लास्टर का काम किया जाता है तो भाई साहब साहुल में और फंटी में ये 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगले सिलसिले में उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लास्टर में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। प्लास्टर करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। नहीं, टाइल्स लगाने में, सॉरी, मैं प्लास्टर करने में मज़ा कह रहा हूँ। टाइल्स लगाने में मज़ा आता है, लेकिन अगर प्लास्टर आपने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ना तो उसके बाद टाइल्स लगाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लग तो जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर बाद में वही चीज़ आ जाती है, ठीक है, अपने आप निकलती हैं। अगर 2x4 की आप टाइल्स लगाते हो तो अपने आप दीवार से छोड़ देता है, और जब हम अंदर आते हैं तो ऐसे लगती है कि कहीं ऊपर नीचे टाइल्स गिर जाए। तो भाई सब ध्यान रखें, ठीक है। अगर प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर कोई मामूली मिस्त्री नहीं कर सकते हैं, जो करते रहते हैं, जो अच्छे मिस्त्री हैं, जो दिमाग के अच्छे मिस्त्री हैं, उनका नेचर सही है, वो जानते हैं कि मुझे किस तरीके से साल्व करना है, किस तरीके से फंटी करना है, वही कर सकते हैं। और जो जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, उनके अंदर लालच भरा पड़ा है, ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं। हमेशा काम वही सही कर सकते हैं जो सेवा भाव से कर रहे हैं। उनके अंदर ये नहीं है कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, उनके अंदर ये है कि मुझे काम सही करना है। अगर साहुल में करना है, ऊपर से साहुल अगर हम पकड़ते हैं और नीचे तक अगर 9 फुट की दीवार होती है तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी अगर ऊपर से हम साहुल करते हैं और नीचे पकड़ते हैं तो आधा इंची का गैप आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नीचे ऊपर से अगर साहुल पकड़ा जाता है और नीचे साहुल लटकाते हैं तो उसके बीच में गैप जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना होना चाहिए। और फिर उसके बाद फंटी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर फंटी में आपने प्लास्टर कर लिया ना तो उसके बाद टाइल्स लगाने में इतना मज़ा आ जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी भी आपके जीवन में काम होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, मैं आपको कैसे बताऊँ यार, ठीक है। लेकिन लोग इस चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। अगर कोई आदमी अगर टाइल्स लगाता है और लगाने लगता है तो वो सोच लेता है कि बस मैं टाइल्स का मिस्त्री बन गया हूँ। लेकिन जितना आदमी काम करेगा उतना ही नया नया काम आएगा, उसके सामने उतनी उतनी मुश्किलें आएंगी। लेकिन अपने अंदर हिम्मत रखेगा, उत्साह रखेगा काम करने का, तो उसके बाद उसको कोई नहीं हरा सकता है, करता रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर उत्साह नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी तो नहीं कर सकता है। ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के हम काम करने जाते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इसमें हमें मुझे टाइम पास करना है। अपना लगे रहना है, चाहे वो आज ही हो जाए और चाहे वो कल हो। लेकिन अपने मन के अंदर ये नहीं लाना चाहिए
कि मुझे इसके अंदर इतना काम करना है, उतना करना है, ठीक है। आप करते रहो करते रहो। अगर किसी ठेकेदार के पास आप जाते हो तो उसको कमा के दो, इतना कमा के दो कि सबसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा कमा के दो। तो उसके बाद फिर देखिए आपके काम की तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। कभी आप भी अच्छी बड़ी से बड़ी मिस्त्री बनेंगे और ठेकेदार भी बनेंगे। मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आप जान गए होंगे, और देश का नाम रोशन कीजिए और अपना भी नाम रोशन कीजिए।